नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एमपोक्स वायरस के बारे में, जो कि हाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि ये वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, एमपोक्स वायरस क्या है। दोस्तों, एमपोक्स वायरस, जिसे पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था, ये वायरस चिकन पॉक्स की तरह एक ही परिवार का है, लेकिन इसका नाम मंकी पॉक्स इसलिए पड़ा क्योंकि इसे पहली बार 1958 में बंदरों में पाया गया था। फैक्ट नंबर 2, इसके लक्षण। दोस्तों, एमपोक्स वायरस का असर 7 से 14 दिनों में सामने आता है। इसमें शुरुआत में तो बुखार, बदन दर्द, थकावट और हाथ, पैर, चेहरे, हथेली और शरीर के विभिन्न अंगों में छोटे छोटे दाने उभर आते हैं, जो कि बाद में पपड़ी बन के छूट जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, ये फैलता कैसे है। दोस्तों, एमपोक्स वायरस आमतौर पे जानवरों से इंसानों में फैलता है, लेकिन ये इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता है, जैसे कि हैंडशेक, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और छींकने से, खांसने से और संक्रमित जानवरों के आपको काटने, खरोंचने से भी ये फैल सकता है। फैक्ट नंबर 4, इससे बचाव का उपाय। दोस्तों, इस वायरस से बचने के लिए हाइजीन का खास ध्यान रखें। टाइम टू टाइम अपने हाथ धोएं और स्वच्छता का खास ध्यान रखें और संक्रमित लोगों से दूर रहें। अगर किसी को एमपोक्स वायरस है तो उनके संपर्क से बचें और जानवरों से सावधान रहें, खास करके उन कंट्रीज में जहां एमपोक्स तेजी से फैल रहा है। फैक्ट नंबर 5, एमपोक्स और कोरोना महामारी के बीच में अंतर। दोस्तों, कोरोना महामारी और एमपोक्स वायरस दोनों ही महामारी के रूप में चर्चा में रहे हैं, लेकिन इनके बीच 2 महत्वपूर्ण अंतर हैं। नंबर 1, फैलने का तरीका। दोस्तों, कोरोना वायरस मुख्य रूप से एयर में मौजूद नैनो पार्टिकल से फैलता है, जबकि एमपोक्स वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट और एनिमल टू ह्यूमन कांटेक्ट से भी फैलता है। नंबर 2, इसके लक्षण। जहां कोरोना वायरस के लक्षण में बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत होती है, जबकि एमपोक्स वायरस में बुखार के साथ शरीर में दाने और छाले पड़ने लगते हैं। फैक्ट नंबर 6, एमपोक्स का इतिहास। दोस्तों, एमपोक्स वायरस पहली बार 1958 में डेनमार्क के एक रिसर्च सेंटर में बंदरों पे एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया गया था और इंसानों में ये 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में पाया गया था। ये वायरस अमूमन तो अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है, लेकिन हाल ही में ये वायरस दूसरे देशों में भी फैलने लगा है। फैक्ट नंबर 7, रिसर्च एंड फ्यूचर। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया भर के साइंटिस्ट एमपोक्स वायरस पे निरंतर रिसर्च कर रहे हैं और साइंटिस्ट इसके टीकों और दवाइयों पर काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ये वायरस कभी वापस ना आए, और आए तो इस पे काबू पाया जा सके। फैक्ट नंबर 8, क्या एमपोक्स एक बहुत गंभीर और घातक बीमारी है जो हमेशा मौत का कारण बनती है? तो नहीं। दोस्तों, एमपोक्स के ज़्यादातर मामलों में लक्षण हल्के होते हैं और पूरी तरह से ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ केस में जहां लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, उनमें ये घातक भी हो सकता है, लेकिन सही समय पर और सावधानी बरतने से ज़्यादातर लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, मंकी पॉक्स को एमपोक्स एक और वजह से कहा जाता है, क्योंकि 2022 के दौरान एमपोक्स जब अफ्रीका में बहुत भारी मात्रा में फैल रहा था, तब वहाँ के लोग एक दूसरे को ही काला बंदर कह के चिढ़ाने लगे। अब जब आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है, तो आपके लिए बोनस फैक्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे घातक वायरस कौन सा है? तो वो है इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसने 1918 से लेके 1920 के बीच महज 2 सालों में लगभग दुनिया की
33% आबादी को ख़त्म कर दिया था। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो ये राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और आशा करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।